वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। बात करेंगे यूपीएससी की भर्तियों के बारे में। तो एक भर्ती है एजीटीए, इसका विज्ञापन रद्द करने की मांग की जा रही है सांसद के द्वारा मुख्यमंत्री जी से। इसकी वजह क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी आप लोगों को इस वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारे छात्रों का एजीटीए का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आगे क्या करना है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेखपाल छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे। और इसके अलावा बीपीओ कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 5500 वैकेंसी और फॉरेस्ट गार्ड अन्य सभी भर्तियों के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी यूपीएससी भर्तियों की अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पर सुबह ही मैंने बता दिया था, लेखपाल चयनित जो नव चयनित लेखपाल हैं उनके लिए महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि लेखपाल भर्ती में जो स्टे लगा हुआ है उसकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। तो लेखपाल की सुनवाई स्टार्ट हो गई थी, इसकी भी अपडेट दी थी मैंने। इसके अलावा आप लोगों को एक अपडेट और दी थी, खुशखबरी है कि लेखपाल की जो भर्ती है उस पर से स्टे हट गया है और अब बहुत जल्द ही आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो भी लेखपाल के अभ्यर्थी हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। और लेखपाल के जो याची हैं, जज साहब ने उनसे बोला है कि इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते आज तुम भी सेलेक्ट हो जाते। फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई से ही सिलेक्शन मिलता है, बाकी चीज़ों से सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो ये लेखपाल छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि इतने दिनों का इंतज़ार, लगभग 5-6 महीने हो गए हैं और अब जाके उनको ज्वाइनिंग आखिरकार मिल ही जाएगी। तो ये तो हो गई लेखपाल की गुड न्यूज़ के बारे में। अब जो बीपीओ कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 5500 और फॉरेस्ट गार्ड ये सभी भर्ती हैं, अन्य सभी भर्तियों के लिए भी अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि लेखपाल में ये 8000 छात्र जो हैं लगभग वो सिलेक्ट हो जाएंगे। 8000 जो धुरंधर छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र, उनका लेखपाल में सिलेक्शन हो चुका है। पेट 2021 के थ्रू ये वैकेंसी आई थी। उसके बाद जिन छात्रों ने पेट दे रखा है, सिर्फ वही छात्र इन भर्तियों में आवेदन किए हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लेखपाल में सिलेक्ट हुए बैठे थे और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उन्होंने बीपीओ कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट 5500 की जो वैकेंसी आई थी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी भर्तियों में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड का तो 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो डीवी अब स्किप कर देंगे ऐसे छात्र जो लेखपाल में सिलेक्ट हो गए हैं और जिनको अब ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो अब वो फॉरेस्ट गार्ड में क्यों ही आएंगे, अब उन्हें लेखपाल की ज्वाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के छात्रों को ज्वाइन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा कि जो छात्र जिनके पास जॉब नहीं है वो यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी मुहिम भी चला रहे हैं डीवी स्किप की। तो जो भी ऐसे छात्र जो लेखपाल या अन्य किसी भर्ती में सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो फॉरेस्ट गार्ड की डीवी स्किप जरूर कर दें। इसके अलावा बीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो छात्र लेखपाल में सेलेक्ट हो चुके हैं वो बीपीओ या कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट 5500 वैकेंसी, इनका जब एग्ज़ाम होगा तो इसका एग्ज़ाम क्यों देंगे, वो नहीं देंगे। और यही आशा की जाती है उनसे कि उनको जॉब मिल गई है तो बाकी जो बचे छात्र हैं तो उनकी जॉब लगने दें, ठीक है। तो यहाँ पे लेखपाल के छात्र जो धुरंधर छात्र हैं वो लग चुके हैं, बाकी जो छात्र बचे हुए हैं उनका थोड़े बहुत छात्र बीपीओ में लग जाएंगे। उसके अलावा 5500 वैकेंसी है ये जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उनके लिए सिलेक्शन लेने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहिए, आपका जब भी एग्ज़ाम होगा बता दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम जो है सितंबर-अक्टूबर से स्टार्ट हो सकते हैं अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से, और बाकी बाद में जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल पढ़ते रहिए और पढ़ने से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में। एजीटीए विज्ञापन रद्द, सांसद ने मुख्यमंत्री से की मांग। तो आज सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे छात्रों ने ईमेल किया है और बहुत सारे छात्रों ने मैसेज कॉल किया है, बताया है इसके बारे में और कहा है सर इसके बारे में वीडियो बनाइए, जानकारी दीजिए पूरी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या वजह है जिसमें एजीटीए का विज्ञापन रद्द करने की मांग की जा रही है। और देखिए, मैं कोई भी न्यूज़ अगर दे रहा हूँ तो उसको निगेटिव तरीके से मत लीजिएगा आप लोग, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद ही आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सांसद जी हैं, ये सांसद लोकसभा 55 अम्बेडकर नगर, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, 6 बार विधायक। तो 6 बार विधायक रह चुके हैं, अब सांसद जी हैं, ठीक है। और इनका नाम है लालजी वर्मा।
तो इन्होंने ट्वीट किया है और आवाज़ उठाई है, जो आरक्षण का मुद्दा है AGTA का, उसको लेके आवाज़ उठाई है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने आवाज़ उठाई है OBC SC ST छात्रों के लिए। ये लीजिए एक और आरक्षण घोटाला। तो UPSC द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के लिए कुल 3446 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। तो OBC को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण 27% के हिसाब से 930 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन 629 सीटें प्रदान की गई हैं। वहीं SC वर्ग को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण 21% के हिसाब से 723 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन केवल 509 सीटें प्रदान की गई हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री माई योगी आदित्यनाथ जी, ये ट्विटर हैंडल है मुख्यमंत्री जी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों OBC SC वर्ग के पदों का डाका डाला जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विज्ञापन को रद्द करके दोबारा संवैधानिक आरक्षण के अनुसार पदों का बंटवारा करते हुए यह विज्ञापन दोबारा निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मांग की है कि यह विज्ञापन जो इसमें OBC SC ST आरक्षण को लेके जो सीटें कम की गई हैं, इनको करेक्ट करके, इनमें करेक्शन करके ये विज्ञापन रद्द करके और दोबारा विज्ञापन जारी किया जाए। तो ये मांग की गई है और OBC SC ST छात्रों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। हालांकि ये केस गया था कोर्ट में, तो कोर्ट में ये केस पहले ही सुनवाई में ही खारिज कर दिया गया था। बाकी जो भी अपडेट रही थी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। और साथ ही साथ ये ट्वीट इन्होंने इन लोगों को टैग किया है जो न्यूज़ चैनल हैं। इसके अलावा इन्होंने ये जो सरकारी रिज़ल्ट है इसमें AGTA का जो वैकेंसी डिटेल है उसको भी मेंशन किया है। देखिए AGTA की जो वैकेंसी है वो OBC की 629 और SC की 509। तो ये सीटें 27% आरक्षण नहीं दिया गया है। और इसके अलावा ये ट्वीट कब का है आप लोग देख सकते हैं, ये 7 जुलाई 2024 का 11:35 का है, ठीक है। ये ट्वीट है 11:35 7 जुलाई 2024, मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 8 जुलाई है और ये कल रात का ट्वीट है। तो फिलहाल कोर्ट में ये मैटर जो है वो उसको ये याचिका डाली गई थी तो उसको कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था। और बाकी अब सांसद जी ने आवाज़ उठाई है और दोबारा विज्ञापन निकालने की मांग की है इसको रद्द करके। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ये इतना बड़ा कदम अब आयोग नहीं उठाएगा, न सरकार लेगी, विज्ञापन रद्द नहीं होगा और फिर से विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मंत्री जी ने, सांसद जी ने जो आवाज़ उठाई है OBC SC ST लोगों के लिए, तो एक ये सराहनीय कदम है और जनता को जो भी तकलीफ़ होगी उसकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, ठीक है। और आपका इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, वो भी सभ्य शब्दों में। अगर कोई असभ्य भाषा का प्रयोग करेगा तो उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये माननीय सांसद जी का ट्वीट है और इस पर सभ्यता के साथ आप लोग अगर कमेंट करें तो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बाकी मेरा काम है न्यूज़ लेना और AGTA की जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा आगे चलते हैं, बात करते हैं AGTA के बहुत सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि AGTA का फॉर्म स्टेटस जो है आ गया है, उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों ने नहीं चेक किया तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है TAGVID यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है AGTA फॉर्म चेक करने के लिए। तो इस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसमें AGTA का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आप लोगों का फॉर्म का स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोलिंग करवाई थी, 2 पोल डाले थे, आपका AGTA का फॉर्म स्टेटस कैसा रहा। तो 91% लोग जो हैं एक्सेप्टेड बता रहे हैं, रिजेक्टेड 9% लोग बता रहे हैं 1600 लोगों में से। बाकी दोबारा ये पोल मैंने फिर डाल दिया था, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे और यहाँ पे AGTA का जो फॉर्म है 85% एक्सेप्टेड बता रहे हैं, 7% रिजेक्टेड बता रहे हैं, 9% लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 1400 में से लगभग 100 लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो पोलिंग के हिसाब से डाटा है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी मैंने ये डाला था आप लोगों के लिए, ये चेक AGTA का फॉर्म स्टेटस कैसा रहा। तो इसमें यहाँ पे 88% लोगों का एक्सेप्टेड, 6% लोगों का रिजेक्टेड, 6% लोग जिन्होंने आवेदन नहीं किया। तो यहाँ पे टोटल जो है 1067 लोगों में से, मतलब यहाँ पर लगभग 60 लोगों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ है। और मुझे बहुत सारे छात्र कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। तो आपका सलूशन जो है मैंने
पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि आप लोगों को आयोग ही जाना पड़ेगा, यहाँ से बैठे बैठाए कुछ नहीं हो सकता। एक तो मैंने पहले हर बार बताया है फाइनल सबमिट ज़रूर करना, लेकिन कुछ लोगों ने फाइनल सबमिट नहीं किया और इसके अलावा कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया था, तब भी उनका रिजेक्ट हो गया। पता नहीं किस बेस पे रिजेक्ट किया गया है फॉर्म, लेकिन रिजेक्ट हुआ है बहुत सारे छात्रों का। तो आप लोगों को बता दें, आप लोगों को आयोग ही जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों के फॉर्म अगर आयोग चाहेगा तो करेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, जो भी इसमें करेक्शन होगा तो वो कर देगा, ठीक है। बहुत लोगों का फ़ोटो सिग्नेचर के बेस पे हुआ है, बहुत लोगों का फ़ीस पेमेंट के बेस पे हुआ है, बहुत लोगों का फाइनल सबमिट नहीं हुआ है फ़ीस पेमेंट करने के बाद। तो इस तरह से कई लोगों का AGTA का फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। तो अब आयोग में आप लोग जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दीजिए और अपने सबूत दिखाइए कि आप लोगों ने पेमेंट कर रखा है या सब कुछ सही है आप लोगों का। तो आयोग अगर चाहेगा तो आपका फॉर्म जो है करेक्ट करके, जो भी है करेक्शन करके एक्सेप्ट कर लेगा। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, आपको आयोग जाना ही पड़ेगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।